प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियस टॉपिक। देखिए, किसी भी बोर्ड हमारे गुरुजी जो है बोर्ड एग्जाम का 11th 10th या 12th का कॉपी चेक करते हैं। हम उनसे पूछे कि सर आप कॉपी कैसे चेक करते हैं, तो हमको नहीं बता रहे थे, क्योंकि हम उनसे बोले कि आप बताइए, हमको बच्चों को मोटिवेट करना है कि कॉपी कैसे चेक होता है बोर्ड एग्जाम में। तो आज मैं आप लोगों के लिए बेहद जरूरी इम्पोर्टेंट सूचना लेकर आया हूँ कि आप कितना भी कैसा भी कितना भी लिखिए, कितना भी तेज हो, लेकिन कुछ जरूरी आपके लिए खबर है या देखना आपका अनिवार्य है कि बोर्ड में कॉपी कैसे चेक होता है। देखिए, नंबर कैसे मिलता है बोर्ड में। तो देखिए, राइटिंग एक गंदी और अच्छी। देखिए, आप कितना भी तेज क्यों न हो, यदि आपका राइटिंग सही न हो तो आपका नंबर नहीं मिलेगा। यदि आप राइटिंग में सही लिखते हैं, आप पैराग्राफ या डायग्राम पर ध्यान देते हैं, तो बिल्कुल आपका नंबर एकदम बहुत ही अच्छा मिलेगा। होता क्या है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कहते हैं शुरू का जो इंप्रेशन अच्छा रहता है तो लास्ट वाला भी अच्छा होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या बात है, कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि देखिए हमसे कमजोर छात्र बढ़िया नंबर लाया है। क्यों? तो क्या होता है कि बोर्ड वालों ने जो एग्जामिनर होते हैं तो क्या करते हैं, सबसे अच्छा कॉपी को अलग रख देते हैं और अच्छा राइटिंग को अलग रखते हैं और गलत थोड़ा गंदी राइटिंग को अलग रख देते हैं। तो सबसे पहले जिसका राइटिंग अच्छी होती है, पैराग्राफ डायग्राम अच्छा होता है, तो वो क्या करते हैं कि पैराग्राफ डायग्राम देखकर वो मेन टॉपिक जो कुछ देखते हैं और पूरा चेक करने का उनका समय नहीं मिलता है। और ऑब्जेक्टिव आ गया है कंप्यूटराइज सिस्टम, जो कंप्यूटराइज मतलब पूरा कंप्यूटर से चेक होता है। तो बीच का मेन पैराग्राफ डायग्राम को ध्यान देते हैं और 2-3 टॉपिक देखते हैं और सही मार देते हैं। उसमें क्या है, यदि मान लीजिए आप कितना भी तेज क्यों ना हो, यदि आपका राइटिंग ही अच्छा ना हो, खूबसूरत राइटिंग ना हो, अच्छा राइटिंग ना हो, किसी भी एग्जामिनर को चेक करने में कोई अक्षर, कोई लेटर, कोई शब्द पढ़ा ही नहीं रहा है कि हाँ आप क्या लिखे हैं, तो आपको कैसे नंबर देंगे? वो नहीं देंगे। उसमें क्या होता है कि आपको एवरेज मार्क मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत तेज है पढ़ने में, तो उसमें क्या है कि आपका राइटिंग गंदी है, एग्जामिनर चेक करने गया, आपका राइटिंग कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप लिखे क्या है। आप सही क्वेश्चन लिखे हैं, हर क्वेश्चन का जवाब आपने सही लिखे हैं, आप सही लिखे हैं, बट क्या है कि एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा है, ना कोई पैराग्राफ सही है ना कोई डायग्राम है, और एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा है आपका लैंग्वेज कि आप लिखे क्या है। तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों आपको एवरेज मार्क मिलता है। जैसे मान लीजिए एवरेज मार्क होता क्या है, एवरेज मार्क ये होता है कि आपको 40 नंबर 30 नंबर 50 नंबर अपने मुंड के अनुसार वो दे देंगे कि हाँ चलिए इसको 30 नंबर दे दिए, 40 नंबर दे दिए, 30 नंबर दे दिए, 50 नंबर एवरेज मार्क तो दे दिए। यदि आपको 50 नंबर एवरेज मार्क दिए, एग्जामिनर दिए, लेकिन आप लिखे हैं 75 यानी 70 प्लस, तो आपको नुकसान होगा ही, एकदम नुकसान होगा। तो इसीलिए कहते हैं गंदी राइटिंग पे क्या होता है, एवरेज मार्क मिलता है। तो आप लोग बहुत ही सीरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप कहीं भी एग्जाम देने जाइए, किसी भी चीज का एग्जाम, चाहे बोर्ड या 10th 11th 12th या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो सबसे पहले होता क्या है, आप पैराग्राफ और डायग्राम पर ध्यान दीजिए और राइटिंग को बेहद खूबसूरत एकदम बेहतरीन तरीका से लिखिए, ताकि आपका 19-20 भी होने पर बोर्ड एग्जामिनर जो है आपको 3 नंबर उसमें बढ़ा करे, आपका राइटिंग को उसमें उसका मन खुश हो जाएगा, आपका 3 नंबर बढ़ा के दे देगा, न कि उसमें से आपको काटेगा। तो हमको एग्जामिनर, मेरे गुरुजी जो है ना, हर साल बोर्ड में कॉपी चेक करते हैं, लेकिन वो हमको बता नहीं रहे थे। हम बोले कि उनसे बताइए, हमको बच्चों को मोटिवेट करना है। अक्सर देखते हैं कि बहुत सारा बच्चा तेज होते हुए भी उसका नंबर कम आ जाता है। तो नंबर कम आने का मात्र एक ही तरीका है कि वो क्या लिखता है, ना ही उसका पैराग्राफ सही होता है, ना ही डायग्राम सही होता है, ना ही उसका लैंग्वेज सही होता है, ना ही कोई अक्षर उसका पढ़ाता है कि वो लिखा क्या है। उसका राइटिंग इतना ही गंदी हो जाएगा, एकदम गंदा, कुछ समझ में नहीं आएगा। एग्जामिनर क्या होगा, मन में आएगा तो एवरेज मार्क देगा, नहीं तो क्या करेगा, ऐसे सीधे मुंड में आया, उसका दिमाग खराब हुआ, काट दिया। और गुरुजी ये भी बताए हैं कि बहुत सारा एग्जामिनर जो होता है अलग अलग भीड़ से कॉपी चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए
किसी का मूड खराब हुआ, जैसे मान लीजिए किसी से वो झगड़ा करके आया और उसको क्या है, कितना भी अच्छा राइटिंग हो वो काट देता है, जबकि ऐसे एग्जामिनर को नहीं करना चाहिए। जैसे यदि मान लीजिए आपसे एग्जामिनर को कहीं दूसरे से झगड़ा होकर आया है कॉपी चेक करने, तो बच्चे को साथ खिलवाड़ उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे को गलती किसी बच्चे को भविष्य को क्यों बिगाड़ेंगे वो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ दूसरे से झगड़ा करके आए या घर में या परिवार किसी दूसरे आप रिलेटिव से झगड़ा करके आए और बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ किए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो गंदी राइटिंग होगा तो सबसे पहले मूड में आए तो एवरेज मार्क देंगे, या तो ऐसे कटिस लग जाएगा आपको। तो बेहद बेहद जरूरी है आपको राइटिंग, और राइटिंग में क्या है, अच्छी राइटिंग। यदि आपको अच्छी राइटिंग अभी से नहीं हो रहा है कि आप 2-3 महीने एग्जाम है अभी, तो आप रोज 1 पन्ना राइटिंग लिखिए, और उसमें क्या है थोड़ा राइटिंग पर ध्यान दीजिए, 1-2 पन्ना राइटिंग लिखिए और पैराग्राफ डायग्राम पर ध्यान दीजिए, तो आपका राइटिंग अच्छी हो जाएगा। तो एग्जामिनर जो है आपको एकदम ही एवरेज मार्क न देकर आपका राइटिंग पे, खूबसूरत राइटिंग पे आपका शायद वो 3 या 2 नंबर प्लस ही करके मिलेगा। देखिए बहुत सारा बच्चा होता है कि बोलता है कि हम इतना पढ़े लिखे हैं, हमारा मैथ में 95 प्लस आएगा, लेकिन क्या है उसको कभी कभी डिजिट मान लीजिए आप 5 से लिखे हैं, जैसे मान लीजिए आप 5 लिखते हैं तो इसे हटा देंगे तो आप एग्जामिनर को समझ में आएगा, 5 लिख के इधर से हटा दिए तो एग्जामिनर समझेगा कि 6 है कि 8 है, एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा तो वो आपको नंबर कैसे देगा। तो इसीलिए कोई भी अक्षर लिखिए, कोई भी राइटिंग लिखिए तो आप फ्रेश लिखिए, एग्जाम में फ्रेश लिखिए। जैसे मान लीजिए आप 6 लिख रहे हैं तो 6 लिख रहे हैं ऐसे कर दे रहे हैं और ऐसे हटा देंगे तो क्या समझेगा एग्जामिनर, कुछ समझेगा ही नहीं। तो इसीलिए आप राइटिंग को बेहद ही खूबसूरत अच्छी तरीके से लिखिए ताकि एग्जामिनर को इम्प्रेस हो जाए और आपकी राइटिंग देखकर ही वो एकदम अच्छी नंबर दे सके। तो आज का यह एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक था, यदि आप कितना भी तेज क्यों न हो। इस टॉपिक मैंने सोचा कि कुछ बच्चों के मेरे से पूछ रहे हैं कि सर परीक्षा में नंबर कैसे देते हैं, और हमको पढ़ते हुए भी पीछे सब नंबर कम कैसे आ गए। तो हम इसको क्या सोचे कि ये बेहद जरूरी है बच्चों को सब इंफॉर्मेशन देना कि आप कितना भी तेज क्यों हो, आप पूरा किताब रट लीजिए, पूरा आपका एकदम 100% प्रिपरेशन किए हैं, फिर भी आपका यदि राइटिंग अच्छा नहीं हो तो आपको कोई फायदा नहीं है, और उसको आपको एकदम एवरेज मार्क्स ही मिलेगा, न कि उसको अच्छा से चेक करके आपको नंबर मिलेगा। तो सबसे बेहद जरूरी है कि आपका राइटिंग बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर जो है वो चेक करने पर आपको राइटिंग से इम्प्रेस होकर कुछ अच्छी नंबर दे सके। शायद आपका नंबर 2-3 नंबर ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन राइटिंग सही नहीं होने पर प्यारे बच्चों इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपका राइटिंग थोड़ा अच्छी हो। यदि आपका राइटिंग सही नहीं बैठ रहा है तो कृपया आप 2-3 पन्ना रोज लिखिए। तो चलिए ठीक है, आपका एक बेहद ही इम्पोर्टेंट सूचना आपके लिए था, मैं सोचा कि इस पर कुछ बना दूं वीडियो, ताकि बहुत सारा बच्चा के तेज होते हुए भी हर चीज़ का क्वेश्चन आंसर, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हर चीज़ का प्रिपरेशन करते हुए भी उसका नंबर्स नहीं आते, अच्छी मार्क्स नहीं आते एग्जाम में। तो कारण क्या हो जाता है, यही राइटिंग की। राइटिंग गंदी होगा, पढ़ाई किसी एग्जामिनर से पढ़ने में या चेक करने में समझ में नहीं आएगा, तो आपका उसमें एवरेज मार्क मिलेगा, न कि आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो चलिए ध्यान दीजिए कि आपका राइटिंग अच्छी होना चाहिए।